हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिससे आपको मदद मिलेगी इंग्लिश में बात करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? इसको आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे बताइए? नहीं पता ना, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कैन आई आस्क अ क्वेश्चन। यानी कि क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। क्या मैं पानी पी सकता हूँ? इसको आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? बहुत ही सिंपल है, देखिए, कैन आई ड्रिंक वाटर। कैन आई ड्रिंक वाटर यानी कि क्या मैं पानी पी सकता हूँ। फ़िलहाल यानी कि एज ऑफ नाउ। माफ़ कीजिए को इंग्लिश में कहेंगे एक्सक्यूज़ मी। थोड़ी दया करो यानी कि शो सम पिटी। आई अंडरस्टैंड यानी कि मैं समझता हूँ। हाउ क्यूट कितनी प्यारी। मेरा अभी डिनर लेना बाकी है। आई एम येट टू हैव डिनर। सी यानी कि देखना। प्राई यानी कि निहारना। झांकने को इंग्लिश में कहेंगे पीप। घूरने को इंग्लिश में कहेंगे स्टेयर। तिरछी नज़र से देखने को बोलेंगे पीक। हाउ फार यानी कि कितना दूर। हाउ गुड यानी कि कितना अच्छा। हाउ लॉन्ग यानी कि कितना लंबा। हाउ सून यानी कि कितना जल्दी। कितना पुराना यानी कि हाउ ओल्ड। आई डोंट वांट एनी मेस। मैं कोई लफड़ा नहीं चाहता। आई एम येट टू राइट। मुझे अभी लिखना बाकी है। यू हैव बीन थिंकिंग समथिंग फॉर ए लॉन्ग। इसका मतलब है काफ़ी देर से आप कुछ सोच रहे हो। काफ़ी देर से यानी कि यू हैव बीन थिंकिंग। काफ़ी देर से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू लॉन्ग। काफ़ी देर से वह बकवास कर रहा है। ही हैज़ बीन टॉकिंग नॉनसेंस फॉर अ लॉन्ग। यानी कि यहाँ पे काफ़ी देर से का मतलब है फॉर अ लॉन्ग। काफ़ी देर से वह फ़ोन पर बात कर रहा है। ही हैज़ बीन टॉकिंग ओवर द कॉल फॉर अ लॉन्ग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी देर अगर आप किसी सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं तो उसका मतलब है लॉन्ग। काफ़ी देर से तुम टीवी देख रहे हो। यू हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर अ लॉन्ग। यानी कि काफ़ी देर से तुम टीवी देख रहे हो। तुम बहुत देर लगा रहे हो। यू आर टेकिंग टू लॉन्ग। तो यहाँ पर भी हमने लॉन्ग का शब्द यूज़ किया है। मुझे ये असाइनमेंट ख़त्म करने से में बहुत देर लग गई। आई टुक टू लॉन्ग टू कंप्लीट दिस असाइनमेंट। काफ़ी देर लग गई। वह काम करने में बहुत देर लगाता है। ही टेक्स टू लॉन्ग टू वर्क। तुमने आज आने में बहुत देर लगा दी। यू टुक टू लॉन्ग टू कम टुडे। लड़कियां मेकअप करने में बहुत देर लगाती हैं। गर्ल्स टेक टू लॉन्ग टू पुट मेकअप। यानी कि काफ़ी देर। तुम रिप्लाई देने में बहुत देर लगाते हो। चलिए दोस्तों, तो इसका बताइए क्या आंसर होगा, कमेंट कीजिए। अब सोते ही रहोगे क्या? नाउ विल यू कीप स्लीपिंग ओनली। अब रोते ही रहोगे क्या? नाउ विल यू कीप क्राइंग ओनली। मतलब यहाँ पे रहोगे क्या को हम बोल रहे हैं ओनली। अब पढ़ते ही रहोगे क्या? नाउ विल यू कीप रीडिंग ओनली। तो यहाँ पे नाउ का मतलब है अब, और रहोगे क्या यानी कि ओनली। अब सोचते ही रहोगे क्या? यानी कि नाउ विल यू कीप थिंकिंग ओनली। अब खाते ही रहोगे क्या? नाउ विल यू कीप ईटिंग ओनली। अब बोलते ही रहोगे क्या? इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में आंसर कीजिए। उन्होंने तो पानी तक नहीं पूछा। दे डिड नॉट इवन आस्क फॉर अ वाटर। दे डिड नॉट इवन आस्क फॉर अ वाटर। तुमने तो मुझे
फ़ोन तक नहीं किया। यू डिड नॉट इवन कॉल मी। यू डिड नॉट इवन कॉल मी। मैंने तो उसे देखा तक नहीं। आई डिड नॉट इवन सी हिम। आई डिड नॉट इवन सी हिम। उसने तो मुझे रिप्लाई तक नहीं किया। ही डिड नॉट इवन रिप्लाई मी। ही डिड नॉट इवन रिप्लाई मी। मैंने तो उससे बात तक नहीं की। आई डिड नॉट इवन टॉक टू हिम। आई डिड नॉट इवन टॉक टू हिम। तुमने तो मेरा पेज फॉलो तक नहीं किया। इसका आंसर क्या होगा, कृपया करके कमेंट में आंसर दीजिए। उसका कोई भरोसा नहीं। ही इज़ नॉट रिलायबल। ही इज़ नॉट रिलायबल। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। यू आर नॉट रिलायबल। यू आर नॉट रिलायबल। उस आदमी का कोई भरोसा नहीं। दैट मैन इज़ नॉट रिलायबल। दैट मैन इज़ नॉट रिलायबल। इस माल का कोई भरोसा नहीं। दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट रिलायबल। तुम्हारे दोस्त का कोई भरोसा नहीं। इसका आंसर क्या होगा, कृपया करके कमेंट में आंसर दीजिए। मम्मी से कहो कि चाय बना दे। आस्क मॉम टू मेक द टी। आस्क मॉम टू मेक द टी। उससे कहो कि मुझसे बात ना करे। आस्क हिम नॉट टू टॉक टू मी। आस्क हिम नॉट टू टॉक टू मी। राम को कहो कि मुझे बार बार कॉल ना करे। आस्क राम नॉट टू कॉल मी अगेन एंड अगेन। आस्क राम नॉट टू कॉल मी अगेन एंड अगेन। भाई को कहो कि मुझे परेशान ना करे। आस्क ब्रदर नॉट टू डिस्टर्ब मी। आस्क ब्रदर नॉट टू डिस्टर्ब मी। अपने दोस्त से कहो कि मेरा पेज फॉलो करे। आस्क योर फ्रेंड्स टू फॉलो माई पेज। आस्क योर फ्रेंड्स टू फॉलो माई पेज। आस्क योर फ्रेंड्स टू फॉलो माई पेज। किससे पूछ कर तुम मेरा फ़ोन चला रहे हो। बाय आस्किंग whom, यानी कि किससे पूछ कर। आर यू यूजिंग माई फ़ोन। बाय आस्किंग whom आर यू यूजिंग माई फ़ोन। किससे पूछकर तुमने उससे बात की। बाय आस्किंग whom डिड यू टॉक टू हर। बाय आस्किंग whom डिड यू टॉक टू हर। किससे पूछकर तुम वहाँ गए। बाय आस्किंग whom डिड यू गो देयर। बाय आस्किंग whom डिड यू गो देयर। किससे पूछकर को कहते हैं बाय आस्किंग whom। किससे पूछकर तुमने स्मोकिंग की। बाय आस्किंग whom डिड यू स्मोक। बाय आस्किंग whom डिड यू स्मोक। किससे पूछकर तुम यहाँ आए। बाय आस्किंग whom डिड यू कम हियर। बाय आस्किंग whom डिड यू कम हियर। किससे पूछकर तुम मार्केट गए। तो इसका आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए। आंसर क्या होगा बताइए हमें। फ़िलहाल मैं खाना बना रही हूँ। एज ऑफ नाउ आई एम कुकिंग फूड, यानी कि यहाँ पर हम फ़िलहाल को एज ऑफ नाउ बता रहे हैं। फ़िलहाल मैं स्कूल जा रही हूँ। एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग टू स्कूल। फ़िलहाल मैं खाना खा रही हूँ। एज ऑफ नाउ आई एम ईटिंग फूड। एज ऑफ नाउ आई एम ईटिंग फूड। फ़िलहाल का मतलब है एज ऑफ नाउ। फ़िलहाल मैं पढ़ रही हूँ। एज ऑफ नाउ आई एम स्टडीइंग। एज ऑफ नाउ आई एम स्टडीइंग। पढ़ रही हूँ मतलब स्टडीइंग। फ़िलहाल मैं खेल रहा हूँ। चलिए दोस्तों, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में अपना आंसर दीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, क्या तुम मुझे पागल समझती हो। डू यू कंसिडर मी टू बी मैड। तुम क्या मुझे पागल समझती हो। तुम क्या मुझे बेवकूफ़ समझती हो। डू यू कंसिडर मी टू बी स्टूपिड। डू यू कंसिडर मी टू बी स्टूपिड। तुम क्या मुझे नौकर समझती हो। डू यू कंसिडर मी टू बी सर्वेंट, यानी कि यहाँ पे समझती हो को हम इंग्लिश में बोल रहे हैं डू यू कंसिडर मी। तुम क्या मुझे डरपोक समझती हो। डू यू कंसिडर मी टू बी टिमिड। टिमिड का मतलब है डरपोक, और डू यू कंसिडर का मतलब होता है तुम क्या समझते हो मुझे, ऐसा वैसा कुछ। तुम क्या मुझे पागल समझ रही हो। चलिए दोस्तों, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए, आंसर बताइए क्या होगा और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।
शुरू शुरू में मुझे नहीं पता था। इनिशियली आई डिडंट नो। इनिशियली आई डिडंट नो। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।